ये नया जम्मू कश्मीर है जिस नए जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के लोगों को उनके घरों से बेघर किया जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनको गलत काम करने पर मजबूर किया जा रहा है, उनको पत्थरबाजी पर मजबूर किया जा रहा है। इन सब की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? दोस्तों, मैं रिजवान खान बुराक। दोस्तों, इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है, जहां कुछ दिन पहले एक सर्कुलर निकला था कि जितने भी स्टेट लैंड है या रोशनी एक्ट के अंडर जितनी भी लैंड्स आती हैं उनको गवर्नमेंट जो है वो रिट्रीव करेगी। दोस्तों, मैं ये जानना चाहता हूं कि गरीब लोगों को बेघर करके इस सरकार को, इस गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? सबसे मेन बात तो ये है कि यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इन लोगों की स्टेटमेंट्स ही कंट्राडिक्ट कर रही हैं। वहां जहां पे लेफ्टिनेंट गवर्नर का यह मानना है कि यहां के आम नागरिक को, गरीब इंसान को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, वहीं पे जितने भी अफसरान हैं, जितने भी अलग अलग डिप्टी कमिश्नर हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के, उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस ऐसी हैं कि जितना जल्दी हो सके इंक्रोचमेंट को खत्म किया जाए और गवर्नमेंट की लैंड को रिट्रीव किया जाए। हैरानी तो इस बात की है, आज जम्मू के लोग भी पथराव कर रहे हैं, जम्मू के लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जम्मू की आवाम भी सड़कों पे है। इंक्रोचमेंट के नाम पे लोगों को बेघर किया जा रहा है। उन सब की जिम्मेदारी किसकी होगी? मैं आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूं, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कि जिन लोगों को आप बेघर कर रहे हो, जिन लोगों की फैमिलीज को रोड पर ला रहे हो आप, क्या वो आने वाले वक्त में वो करेंगे क्या? आप उनकी जमीनों को छीन रहे हो, आप उनको घर से बेघर कर रहे हो। जिन लोगों को बेघर कर रहे हो आप, जिन लोगों को उनके घरों से निकाल रहे हो, क्या वो लोग सही काम करेंगे? वो लोग गलत काम नहीं करेंगे? क्या वो लोग गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? जितने भी आप फरमान जारी कर रहे हो, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जम्मू कश्मीर के लोगों को तंग क्यों किया जा रहा है, टारगेट क्यों किया जा रहा है? आज से पहले भी इतने फरमान 370 के बाद जारी हो चुके हैं कि एक आम इंसान का यहां जीना हराम हो चुका है। इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा यहां पे जम्मू कश्मीर के अंदर? यह नया जम्मू कश्मीर है जिस नए जम्मू कश्मीर के अंदर यहां के लोगों को उनके घरों से बेघर किया जा रहा है, उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं, उनको गलत काम करने पर मजबूर किया जा रहा है, उनको पत्थरबाजी पर मजबूर किया जा रहा है। इन सब की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये जो बजट्स और बड़े फंड्स जो आप शो करते हो अपने अपनी किताबों में, अपनी बुक्स में, अपनी फाइलों में, क्या ये ग्राउंड लेवल पे इन सब के रिजल्ट्स हमें क्या मिलता है? ग्राउंड लेवल पे हमें यह मिलता है कि लोगों को बेघर किया जा रहा है, एंटी एनक्रोचमेंट के नाम पे लोगों की जिंदगियों के साथ, लोगों की करियर के साथ, लोगों की फैमिलीज को रोड पर लाया जा रहा है, उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? बीजेपी की जितनी भी लीडरशिप है, खासकर जो बीजेपी के प्रेसिडेंट है रविंदर रैना जी, रविंदर रैना साहब, आई वांट टू आस्क यू ओनली वन क्वेश्चन कि ये नया जम्मू कश्मीर है। आप मुझे 370 के बाद अभी आप टेबल पर बैठ के बात करो कि मुझे ये बताओ कि 377 के बाद एक ऐसा स्टेप जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों का भला हुआ हो, कि नौकरियां महफूज नहीं रही, यहां की जमीनें महफूज नहीं रही, हालांकि लोग जो अपने घरों में रहते थे अब उनके घर भी कभी भी छीने जा सकते हैं। आप मुझे बताइए, अगर स्टेट लैंड है भी किसी के पास 2, 4, 10 मरले, अगर उसमें उसने अपना घर बनाया है, अगर वो इंसान रह रहा है, अपनी फैमिली को बसा के रखा हुआ है, मुझे बताया कि सरकार लोगों के लिए होती है, लोग सरकार के लिए थोड़ी होते हैं कि सरकार को जब जरूरत पड़ेगी लोगों को उठा के बाहर फेंक दो और उस जमीन को बेच दो किसी और के हाथों। यह आज नहीं हुआ है, यह पहले भी होता रहा है। यहां की सरकारों ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के सेंटीमेंट्स और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ खेलते आ रहे हैं। पहले भी ये रोशनी एक्ट, ये सरकारी जमीनें अलॉट हुई क्यों? सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये आता है कि ये सरकारी जमीनें अगर अलॉट की गई थी, लोगों को वहां बसाया गया था, इससे पहले सरकारें कहां थी? इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी? इससे पहले एडमिनिस्ट्रेशन के लोग कहां थे? इससे पहले इन लोगों को कभी क्यों नहीं यह कहा गया कि आप इन यहां पर मत बसो? जब वो लोग घर बना रहे थे, जब वो लोग उस जमीन पर कब्जा कर रहे थे, जब वो उस जमीन पर रह रहे थे, जब वो उस जमीन के कागजात लेके इन अफसरों के पास जाया करते थे, तब इन लोगों ने इन लोगों को मना क्यों नहीं किया? जहां इक्वालिटी की बात आती है, जहां कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, आपने यहां के कॉन्स्टिट्यूशन को, यहां के इक्वालिटी को, यहां की ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन राइट्स को किस तरह से कुचल रहे हो, यह आप लोगों को अंदाजा है इस चीज का?
आप एक इमेजिन करो, घर से बेघर होना पड़ जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। एक आम इंसान को भी वैसा ही महसूस होता है जितना आपको महसूस होगा। जितने भी अफसरान है, मैं ये कहना चाहूंगा कि इमेजिन करो जस्ट फॉर द 10 सेकेंड कि अगर आप लोगों को अपने घर को छोड़ना पड़ जाए, आप लोगों को बेघर कर दिया जाए, व्हाट विल यू फील। आपके पास तो शायद कुछ रिसोर्सेज होंगे, आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, आप सर्वाइवल कर जाओगे। उन गरीब लोगों का क्या, जिन लोगों के पास 2 वक्त की रोटी का पैसा नहीं है, आप उनको घरों से बेघर कर रहे हो। आई रिक्वेस्ट एलजी गवर्नमेंट, आई रिक्वेस्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काइंडली लुक इनटू इट। बचाओ लोगों को, उनको गलत रास्ते पर चलने के लिए मजबूर मत कीजिए। लोगों को उनके घरों में रहने दीजिए, लोगों की जिंदगियां बचा दो। वो एक एक इंसान नहीं है, उसके साथ पूरी पूरी फैमिली है और उनकी आने वाली नस्लें भी हैं। और जितने भी पॉलिटिशियंस बैठे हुए हो ना, जिन लोगों ने पहले एमएलए एमपीज रहे हैं, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। लोगों को बेघर किया जा रहा है और आप अपनी बिलों में घुसे हुए हो। मैं तो ये कहूंगा कि अगर ये रुकता नहीं है तो कम टू द रोड्स, सब लोग रोड्स पे आ जाओ। जिसका घर है, जिसका घर नहीं भी आ रहा स्टेट लैंड में, जो शांति से रह रहे हैं, तो आप सोचो कि ये शांति आप लोगों के लिए भी कल मुसीबत खड़ी कर सकती है। मैं यही कहूंगा बीजेपी के जो बड़े बड़े अफसरान हैं, बीजेपी के स्पॉन्सर्ड किए हुए, बीजेपी के भेजे हुए एजेंट्स को, और बीजेपी की जो जमात है पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर, इंसानियत के नाते बख्श दो लोगों को। ये बड़े बड़े मगरमच्छों को अंदर करेंगे, बड़े बड़े मगरमच्छों ने ये कर दिया, उनके ये डायलॉग बाजी से आप एक आम इंसान का घर उजाड़ रहे हो, एक आम इंसान का घर उजाड़ रहे हो, एक आम इंसान की जिंदगी को नर्क बना रहे हो, आप लोग हेल बना रहे हो आप उसको। आपको क्या लगता है बड़े बड़े मॉल्स या बड़े बड़े फैक्ट्रीज या बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को डिमोलिश करने से क्या होगा? ओ भाई साहब, उस इंडस्ट्री उस इंस्टीट्यूशन के अंदर कितने सारे लोग काम कर रहे होंगे, कितने सारे लोगों का घर चल रहा होगा। दिस इज योर गुड गवर्नेंस। ये गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस ऐसी होती है। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इंसानियत के नाते जम्मू कश्मीर के लोगों को बख्श दो।